दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैंने स्पेशल एसएससी एमटीएस वालों को जनरल अवेयरनेस के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसके नीचे बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आई, बहुत सारे लोगों की लगातार डिमांड्स आ रही है कि भैया एक ऐसा ही स्ट्रेटजी वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी लेकर आइए कि कैसे हम इस बचे हुए टाइम में इंग्लिश को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंग्लिश में हम हाईएस्ट स्कोर लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर करने की एक सटीक रणनीति शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस बचे हुए आखिरी टाइम में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, क्या काम आपको जरूरी करना है, क्या आपको नहीं करना है। दोस्तों अगर आप अपने एग्जाम तक इस रणनीति को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो तो आपका लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। और हां, जनरल अवेयरनेस की एक स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 2 मई से 19 मई तक चलेगा। उसके बाद आपका एग्जाम 13 जून से लेकर 20 जून तक चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों का एग्जाम 13 जून से होगा उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। लेकिन फिलहाल किसी को नहीं पता किन का एग्जाम मई में होगा, किन का एग्जाम जून में होगा। तो सभी को यह मान के चलना है कि आपका एग्जाम 2 मई को होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, इंग्लिश का प्रिपरेशन टाइम फिलहाल कितना कर देना है आपको, 4.5 घंटा अब से लेकर एग्जाम तक इंग्लिश को टाइम आपको देना है। मुझे पता है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स यही वो आखिरी का टाइम होता है जहां पर आप सबसे ज्यादा इफिशियंसी के साथ पढ़ते हो। डेली 10-10, 11-11, 12-12 घंटे प्रिपरेशन को देना शुरू कर दीजिए। केवल एग्जाम तक देना है, उसके बाद तो लाइफ सेट है। और इंग्लिश को स्पेशली 4.5 घंटा टाइम देना शुरू कर दीजिए। और इस 4.5 घंटे में किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे इसको मैनेज करना है, वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। अब दोस्तों एक बार इंग्लिश सब्जेक्ट के पैटर्न का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इंग्लिश के अंदर आपको क्वेश्चंस का यही वेटेज देखने को मिलेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लिख के ले लीजिए। पहला हमारा सेक्शन रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटीड आएंगे। दूसरा हमारा अंटोनियम है, 2 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा सिनोनियम है, 2 क्वेश्चन। इडियम फ्रेज से भी 2 क्वेश्चन। स्पेलिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग चेक जिसको बोल देते हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लोज टेस्ट से हर एक शिफ्ट में आपको गारंटीडली 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन, स्पोर्टिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आएंगे। साथ ही फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई मोस्टली इन सेक्शंस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए आपका सबसे वीक सेक्शन कौन सा है, और उसी सेक्शन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा प्रेशर डालना है इस बचे हुए टाइम में। वैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा फोकस कौन से टॉपिक के ऊपर करना है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि कॉन्सेप्चुअल पोर्शन के ऊपर फोकस करिए, बुक उठाइए और थ्योरेटिकल पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर किसी टीचर के लेंदी लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। ये लास्ट का आखिरी बचा हुआ टाइम है, इसमें आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी होती है। हां, कुछ कॉन्सेप्चुअल सेक्शन पढ़ने के लिए आपको बोलूंगा, जिससे रिलेटेड हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि टेंसेस का अगर आपको बेसिक नहीं आता, उसके ऊपर फोकस करिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आपको कॉन्सेप्चुअल पोर्शन से पढ़ना पड़ेगा। थ्योरेटिकल आपको सभी डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। साथ ही सिंगुलर पिंगुलर आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये हो गया पोर्शन। और सिंगुलर पिंगुलर यहां से क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन और आर्टिकल स्पेशली कवर करेगा, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में। क्लियर है? तो भाई ये टॉपिक्स को अलग से कवर करेगा। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा अलग से टाइम निकाल के, या तो बुक से पढ़ लीजिएगा थ्योरेटिकल, या फिर आप किसी टीचर की भी हेल्प ले सकते हो जो कि अच्छा पढ़ाता हो, और इनसे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको अपना हार्डकोर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्शन के बारे में, यानी कि आपको कौन से सेक्शन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। तो भाई सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपको वोकैबुलरी सेक्शन को देनी पड़ेगी, क्योंकि वोकैबुलरी अकेला ही एग्जाम के 50% से ज्यादा पार्ट को होल्ड करता है, क्योंकि एग्जाम में 48 मार्क्स वोकैबुलरी ही होल्ड कर रहा है। और वोकैबुलरी आपके 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है, जैसे कि हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, 2 क्वेश्चन आते हैं। अंटोनियम से 2 क्वेश्चन, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन, और क्लोज टेस्ट से जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी एक तरीके से वोकैबुलरी का ही पार्ट हो जाता है। यहां पर आप साइड में देख रहे होंगे, ये 2021 वाले एग्जाम के क्लोज टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, ये वही हैवी वोकैबुलरी है जो कि आप अंटोनियम, सिनोनियम या फिर स्पेलिंग टेस्ट या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर पढ़ते हो। तो अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, वोकैबुलरी अच्छी खासी है,
तो ही आप ये 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के सोल्व कर पाओगे। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा था 48 मार्क्स अकेला वोकैबुलरी सेक्शन ही होल्ड करता है। अब इस बचे हुए टाइम में वोकैबुलरी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, देखिए फ्रेंड्स, टारगेट बना लीजिए डेली 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने एग्जाम तक पढ़ने, 20 एंटोनियम्स पढ़ने, 20 सिनोनियम, 20 इडियम फ्रेज, 20 स्पेलिंग टेस्ट वाले आपको पढ़ने, साथ ही आपको क्लोज टेस्ट के 5 मतलब पैसेज आपको डेली सोल्व करने हैं। कहां से करने वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, 2 मेथड है वोकैबुलरी पढ़ने के, दोनों मेथड आपको अप्लाई करने अपने एग्जाम तक। मेथड नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द लिस्ट, कोई भी इंग्लिश की अच्छी सी बुक उठा लीजिए, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता रखी है, एक इंग्लिश की ल्यूसेंट की बुक आती है, ये ले लीजिए, या फिर इंग्लिश की एसपी बक्सी आती है, ये बुक ले लीजिए, या फिर हमारी एक पतली सी इंग्लिश की करियर मैगजीन आती है, ये आप ले सकते हैं। इन सभी बुक्स के अंदर वोकैबुलरी लिस्ट वाइज दे रखी है, जैसे कि ये बुक है, इसके अंदर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की एक लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको डेली 20 किसी भी बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर करनी है, नोट्स वगैरह आपको प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलना है। किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट हो या फिर एसपी बक्सी हो या फिर वे टू सक्सेस का हमारा खुद का मैगजीन हो, इनके अंदर आपको लिस्ट मिल रही है। तो लिस्ट वाइज आपको ये पढ़ते हुए चलना है। 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म करें एक दिन में, एंटोनियम खत्म करें, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, और 5 आपको क्लोज टेस्ट खत्म करने हैं, या प्रीवियस ईयर या फिर किसी बुक से भी खत्म कर सकते हैं। इन्हीं बुक्स के अंदर आपको पैसेज मिल जाएंगे। क्लियर है? एक मेथड तो ये एग्जाम तक 20 वोकैबुलरी आपको कवर करते हुए चलना है। दूसरा मेथड है, इसी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेटिव वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है। पीडीएफ का मतलब ये है फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको स्पेशल एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज वोकैबुलरी की ई बुक्स यानी कि पीडीएफ फाइल फ्री में प्रोवाइड कर चुका हूं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। ये सभी पीडीएफ में आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। मोस्ट सिलेक्टेड, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, मोस्ट रिपीटेटिव, एकदम फिल्टर्ड वोकैबुलरी है टॉपिक वाइज। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको डायरेक्टली वोकैबुलरी के क्वेश्चंस इन्हीं पीडीएफ से देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज आपको ये सभी वोकैबुलरी भी कवर करनी है। पीडीएफ आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, हर एक पीडीएफ फाइल की स्पेसिफिकेशन बता रखी है, कहां से हमने अरेंज की है ये वोकैबुलरी वो भी आपको बता रखी है। ये वीडियो देख लीजिएगा, उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, वहां से इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या तो आप डेली 25-25 वोकैबुलरी कवर करिएगा इन पीडीएफ से, या फिर टारगेट कर लीजिएगा कि अपने एग्जाम से पहले इन सभी पीडीएफ फाइल्स को आपको कवर करना है। कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये दोनों काम आपको एक साथ करनी है, यानी कि वोकैबुलरी को लिस्ट वाइज भी पढ़ना है किसी भी बुक से, साथ ही जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखे हैं वोकैबुलरी के, वो भी आपको साथ ही पढ़ते हुए चलना है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कम से कम 4.5 घंटे आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये काम आपका हो गया। वोकैबुलरी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अकेला 48 मार्क्स होल्ड करता है। क्लियर है? तो वोकैबुलरी के ऊपर दबा के फोकस करो, जितना ज्यादा हो सके उतना वोकैबुलरी पढ़ो, जहां से भी मिल रही है वहां से पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। फ्रेंड्स, आपको अपने एग्जाम से पहले मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि कोई भी बुक ले लीजिए, बुक ऑलरेडी आपको इंग्लिश की बता रखी है, एसपी बक्सी हो सकती है, ल्यूसेंट हो सकती है, या फिर हमारी खुद की वे टू सक्सेस की करियर मैगजीन है। एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे कि हमारा हो गया स्पोर्टिंग एरर, उठाया, खोला, उस बुक के अंदर जितने भी स्पोर्टिंग एरर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे सभी आपको सोल्व करने हैं। क्लियर है? और नोट्स बनाते हुए चलना है। जैसे एक टॉपिक खत्म हो जाए दूसरा टॉपिक उठा लीजिएगा। क्लोज टेस्ट है, डेली मैंने आपको 5 क्लोज टेस्ट सोल्व करने के लिए बोला। क्लोज टेस्ट पैसेज के ऊपर डेली प्रैक्टिस करिए। तीसरा हमारा टॉपिक्स आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इन बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दे रखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के, उनके ऊपर दबा के प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। इस बचे हुए टाइम में जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, और साथ ही आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है, जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मैक्सिमम टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर अभी प्रैक्टिस मत करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और ये काम भी आपका साथ साथ होते हुए चलना चाहिए, यानी कि वोकैबुलरी आप पढ़ रहे हो, उसी दिन 1 घंटा 1.5 घंटा आपने दिन में वोकैबुलरी पढ़ा, फिर 1 घंटा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तभी आप नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल पर पहुंच पाओगे। क्लियर है? ये काम हो गया। दूसरा, प्रैक्टिस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट वाइज 2020 और 2021। यहां पर आपको शिफ्ट वाइज जो 2020 में एमटीएस का एग्जाम हुआ था और 2021 में हवलदार एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उनके ऊपर प्रैक्टिस करना है। शिफ्ट वाइज प्रैक्टिस करना है। 25-25 क्वेश्चन है, एक दिन में कम से कम 4 शिफ्ट को
प्रैक्टिस करिएगा, 4 शिफ्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। अब आप पूछोगे कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से लाए? सिंपली यार गूगल करिए, एसएससी एमटीएस 2021 क्वेश्चन पेपर पीडीएफ बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं, डाउनलोड करिए और कम से कम 4 शिफ्ट एक दिन में सोल्व करिए, क्योंकि यहां पर आपको केवल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और फ्रेंड्स उनके रिगार्डिंग नोट्स बनाइए, ठीक है? जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा गूगल करिए, यूट्यूब के ऊपर देखिए, लेकिन समझिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वोकैबुलरी किस तरीके से पूछे जा रही है, लेवल क्या है। और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी वे में प्रिपरेशन करने लग जाएगा कि हाँ भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी तरीके की उसी लेवल के प्रिपरेशन करने लग जाता है। तो ये काम आपको जरूर करना है, एक दिन में कम से कम 4 शिफ्ट आपको सोल्व करनी है, 25-25 क्वेश्चन सोल्व आपको करने हैं। कर लोगे इतना काम? बहुत टफ काम नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इफेक्टिव है, देखिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिपेयर इजी नोट। आपको फ्रेंड्स प्रिपेयर इजी नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में एकदम बेसिक नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जब आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तब भी आपको नोट्स बनाते हुए चलना है टॉपिक वाइज। आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपको टॉपिक वाइज नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, उतनी डिटेल से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और इन नोट्स का एक बेनिफिट ये होगा कि आप अपने एग्जाम से 2 घंटे पहले भी पूरे सिलेबस को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप रिवाइज कर पाओगे अच्छे से, तो ये बेनिफिट है। तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा, खतरनाक बेनिफिट आपको इसका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डेली 30 मिनट रिवीजन एट नाइट। देखिए फ्रेंड्स, जो आपने दिन भर पढ़ा, 4 घंटा आपने पढ़ लिया इंग्लिश को, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर ली इंग्लिश के, आपने वोकैबुलरी पढ़ ली 2 तरीकों से, साथ ही आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली। जो भी आपने पढ़ा ना, उसको नाइट में सोने से पहले 30 मिनट रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ये मत करिएगा कि आप 4-4, 5-5 घंटा पढ़ रहे हो, उसको रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो, नहीं, डेली आपको रिवीजन करते हुए चलना है। जो दिन भर पढ़ा उसको रिवाइज करिए, अच्छे से डीपली रिवाइज करिए, ठीक है? नेक्स्ट है डीप रिवीजन 5 डे बिफोर एग्जाम। फ्रेंड्स, जब एडमिट कार्ड आ जाए और एग्जाम के लिए केवल 5 दिन रह जाए तो इंग्लिश में नया पढ़ना छोड़ दीजिए, इंग्लिश की तैयारी करना छोड़ दीजिएगा। आपको इंग्लिश को शुरू से लेकर आखिर तक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत ही डीपली रिवाइज करना है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। एग्जाम से 5 दिन पहले इंग्लिश का पूरा सिलेबस बहुत ही डीप तरीके से रिवाइज हो जाना चाहिए, मस्त बेनिफिट मिलेगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइजेशन डेली शिफ्ट। देखिए फ्रेंड्स, 2 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो जिन लोगों का एग्जाम 2 मई के बाद होगा, क्लियर है, या फिर जिन लोगों का एग्जाम जून में होगा, उन सभी लोगों को एनालाइज करने हैं रियल क्वेश्चंस, क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग एनालाइज करते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर डल जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको एनालाइज करना है, देखना है कि 2 मई में जो 3 शिफ्ट हुई हैं, 3-4 शिफ्ट हुए हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्लियर है? तो आपको सभी शिफ्ट एनालाइज करते हुए चलना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जिन लोग का एग्जाम थोड़ा बाद में होता है ना, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये काम आपको करते हुए चलना है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए रणनीति भी मैंने आपको छोटी सी एकदम सटीक बताई है, बहुत बड़ी रणनीति नहीं बताई, क्योंकि जब इसके फॉर्म निकले थे एक फुल डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आ गया था, उस पे लगभग 3 लाख लोग देख चुके हैं। तो ये शॉर्ट टर्म एक स्ट्रेटजी है जो कि आपको बेनिफिट देगी इस शॉर्ट टाइम में। तो अगर आप फिलहाल इसके ऊपर फोकस करते हो, बेनिफिट मिलेगा बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि फ्रेंड्स, तैयारी सब करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है कि सटीक तैयारी कौन कर रहा है, एकदम एनालाइज करके चीजों को कौन तैयारी कर रहा है, रूटीन बना के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कौन तैयारी कर रहा है, फुल डिसिप्लिन के साथ कौन तैयारी करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। क्योंकि तैयारी तो इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड लोगों का ही सिलेक्शन होता है, तो वही होते हैं वो सिलेक्शन ले जाने वाले, जो कि बहुत सटीक तरीके से तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप पूरा मसला समझ गए होंगे, और जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही चुका हूं, और मैंने आपको बताया था स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारी ये जो जनरल अवेयरनेस की बुक है ना, इसके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर कंप्लीट स्टैटिक जीके दे रखी है टॉपिक वाइज। वो सभी टॉपिक्स आपको स्टैटिक जीके के अच्छे से कवर कर लेंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्लियर है? फटाक से इस बुक को जरूर कवर कर लीजिएगा, और कुछ हो या ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में यार इतना ही रखते हैं। जिन लोग का एग्जाम है उनको अभी से ऑल द बेस्ट, भगवान से यही प्रे करूंगा सभी एग्जाम में झंडे गाड़ के आए और इस बार सभी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।